हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड आई नो घर पे बैठ के बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहे हैं बच्चे। एंड आप में से बहुत से बच्चों ने ये भी कहा कि मैम लीगल एप्टीट्यूड हमारे लिए न्यू सब्जेक्ट है, तो इसको कैसे स्टडी करें, क्योंकि हमने ये कभी स्टडी किया ही नहीं है। हमें ट्वेल्थ में तो ऐसे सब्जेक्ट नहीं थे, या ग्रेजुएशन में भी ऐसे सब्जेक्ट कभी नहीं थे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपको इसको कैसे स्टडी करना चाहिए। कुछ टिप्स जो मैंने भी फॉलो किए हैं, ओके, जो आपको भी फॉलो करनी चाहिए। अगर आप ये फॉलो करोगे ना तो आपको लीगल एप्टीट्यूड में 25 में से 25 मार्क्स आ जाएगी। तो अब जो है आपको देखो, लॉजिकल रीजनिंग जो है वो एक बड़ी दिक्कत है सब बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती है। तो इसके लिए आपको ट्राई करना है कि आप जो है लीगल एप्टीट्यूड में सबसे ज़्यादा क्या 25 में से 25 मार्क्स आपके हाथ में हो। तो अब ये कैसे आएंगी? तो सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब क्या, यानी कि आप जो है लीगल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट कर रहे हो, रीड कर रहे हो, ट्राई करो उसकी जो लैंग्वेज है उसको समझने का। ओके, जो लैंग्वेज है लॉ की वो बहुत ट्रिकी है, तो इसके कारण जो भी कंसेप्ट है ना बच्चों को नहीं समझ में आते हैं। एक बार अगर आपको लॉ की लैंग्वेज समझ में आ गई ना, कंसेप्ट समझ में आ गए, आपको लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा याद रहेगा। कोई भी एग्जाम में एमसीक्यू आएगा आप सॉल्व कर लोगे। अब प्रॉब्लम ये है मैम हमारे लिए तो न्यू है, हमें कैसे समझ में आएगी? तो गाइस देखो, आप रीड करोगे कहीं ना कहीं जो है आपको समझ में आएगा, कुछ हद तक तो समझ में आएगा। यूट्यूब पे लेक्चर्स भी बहुत है, टॉपिक डालो आपको समझ में आ जाएगा। या आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो क्या करो, जो CS फाउंडेशन के बच्चे थे ना वो क्या करते थे, मुझे ना इमेज सेंड करते थे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, और मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर लेते थे। तो आप ऐसे कर लेना, लीगल एप्टीट्यूड के लिए इमेज सेंड करना तो बहुत ईजी है, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन एंड टर्म्स। देखो गाइस, एग्जाम में डेफिनेशन एंड टर्म्स आते हैं। डेफिनेशन लॉ के कुछ टर्म्स है, डेफिनेशंस है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको हमेशा याद रखना है, आपको उनको समझना है। एंड देन एग्जाम में कोई भी आया डेफिनेशन, ताकि आप जो है MCQ टिक कर सको। ओके, तो देखो जैसे कि कुछ टर्म्स है, बेलमेंट, प्लेज, कोलेट्रल, डिफेमेशन एंड फॉल्स इम्प्रेसमेंट। तो ये सब ना लॉ ऑफ टॉर्ट्स, देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें से टर्म्स है। तो एग्जाम में ये आ सकता है। ओके, कि सपोज बताओ बेलमेंट की मीनिंग क्या है, एंड 4 MCQ दे दिए। ओके, या डेफिनेशन दे दी कि ये बेलमेंट ये किसका डेफिनेशन है बताओ। ओके, एंड इसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। या सपोज कोई आपको सिचुएशन दे दी एंड आपको बोल दिया कि बताओ इसमें क्या होगा, आपको अपना जो है रीजनिंग देना है कि ये फॉल्स इम्प्रेसमेंट है, डिफेमेशन है, क्या है। तो ऐसे MCQs आ सकते हो। तो आपको ना लॉ में डेफिनेशंस एंड टर्म्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपको जो है मैं कहूँगी डेफिनेशंस लर्न करके रख लो, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड्स भी आते हैं। ओके, उसके बाद है सेक्शन नंबर। तो मैं कहूँगी सेक्शन नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक्ट का नाम याद है, एक्ट का ईयर याद है, सेक्शन नंबर्स बिल्कुल याद मत रखो, क्योंकि होते भी नहीं है एग्जाम में, आते भी नहीं है गाइस। CSEET के लिए तो आएंगे भी नहीं। ओके, सो आपको जो है सेक्शन नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट पे ध्यान रखो। उसके बाद है कवर ऑल टॉपिक्स। देखो टॉपिक्स बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं है, आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। एंड जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, जनरल लॉ में आपको जो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, देन कंपनी लॉ के ऊपर है, एलिमेंट ऑफ कंपनी, सेक्रेटरी लेजिस्लेशन, ये सब आपको याद रखने हैं गाइस। याद रखने इन द सेंस सब कवर करने हैं, कुछ भी स्किप मत करना। क्योंकि आप जो है आपके पास डिसएडवांटेज ये है, वो है लॉजिकल रीजनिंग। जिनका जो है लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है, जो प्रैक्टिकल में स्ट्रांग नहीं होते, उनके लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत है। तो इसके लिए आपको अब क्या करना है, लॉ को अपनी मजबूती, यानी कि आपको अपना लॉ को जो है स्ट्रेंथ बना लेना है। ओके, तो लॉ को अपना स्ट्रेंथ बनाओ, क्योंकि आपकी वीकनेस बहुत से बच्चों की क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टडी मटेरियल। अब बहुत से बच्चे ये पूछते हैं मैम क्या स्टडी मटेरियल इनफ है? तो मैं कहूँगी इट इज़ मोर देन इनफ। तो आपको लीगल एप्टीट्यूड के लिए तो स्टडी मटेरियल ही रेफर करना है, और भी किसी सब्जेक्ट के लिए भी, बट लीगल एप्टीट्यूड के लिए बहुत ही इनफ है। ओके, एंड लैंग्वेज भी इजी दी हुई है, कई हद तक कुछ टर्म्स डिफिकल्ट लगेगा आपको, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके लिए लॉ न्यू है। उसके बाद है राइटिंग और MCQ प्रैक्टिस। अब देखो CSEET न्यू है ना, तो इसके लिए सब टीचर्स नोट्स बनाने में लगे हुए हैं। जब तक नोट्स आए आप क्या करो, लॉ में ना अपने खुद के नोट्स बनाओ, जितना भी आपको समझे ना आप क्या करो वो लिख दो। ओके, मैं क्या करती हूँ, जो भी मैं लॉ स्टडी करती हूँ, क्योंकि हमें CS एग्जीक्यूटिव में भी है, तो मैं क्या करती हूँ उसको लिख देती हूँ। या अगर सपोज मुझे राइटिंग लिखने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, लेजीनेस फील हो रहा है कि लिखूँ बैठ के सारा दिन, तो मैं क्या करती हूँ, रीड करती हूँ ना,
या जब मैं सपोज रिवाइज करने बैठती हूँ तो उसको अपने वर्ड्स में बोलती हूँ, क्योंकि लॉ लर्न करना नॉट पॉसिबल, क्योंकि लॉ कभी भी जो है पूरा रट्टा कोई मार ही नहीं सकता है। तो आप ऐसे करो, या तो लिखो या एमसीक्यूज खुद के बनाओ, प्रैक्टिस करो, या जब बोलो ना रीड करते समय जो भी आपको याद आता है अपने वर्ड्स में बोलो, और वो भी इंग्लिश में बोलना है या हिंदी में बोलना, बट मोस्ट प्रोबेबली आप जो है क्या करो, इंग्लिश में बोलो, आपको जो है हेल्प हो जाएगी, आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगी। उसके बाद है आपको टॉपिक कोई भी नहीं स्किप करना है गाइज, ओके। एंड उसके बाद केस लॉज नेम, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ केस लॉज दिए हुए हैं, ओके। एंड उसके बाद जो है केस लॉज नेम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी है एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी है। तो अब सब नाम तो याद नहीं होंगे ना, बट जितने नाम आप केस लॉ के याद रख सको रख लो, क्योंकि एग्जाम में केस लॉ के नेम्स आ सकते हैं गाइस। क्योंकि जो है जनरल लॉ में जो है हम सीएस एग्जीक्यूटिव में भी जो है केस लॉ के नेम्स आते थे कि ये बताओ एमसीक्यूज, ये केस लॉ का ये जो है केस किसका है, इसका नाम क्या है, कौन सी ईयर में था। तो ऐसे आ सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि आ सकते हैं। आपको जो है हमें हर तरीके से प्रिपेयर होना ही है, ओके। सो तो क्या क्या मैंने वीडियो में बताया एक बार फिर से रिपीट करती हूँ गाइस। देखो सबसे पहले आपको रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट्स को समझना है, लॉ में तो स्पेशली कंसेप्ट्स को समझना ही है। उसके बाद जो है आपको जो है देखो कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप इमेज सेंड करो, मैं आपको लैंग्वेज एक्सप्लेन कर दूंगी क्या लिखा हुआ है क्या कंसेप्ट है, क्योंकि क्या है ना लॉ की जो लैंग्वेज है वो ट्रिकी है, नहीं समझ में आती है। जब आप न्यू हो लॉ के लिए, आपके लिए लॉ सब्जेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा न्यू है, तो आपको जो है समझना ज़रूरी नहीं है, हर बच्चे को जो है लॉ इजीली समझ में आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस, आपको जो है क्या करना है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए अब यूट्यूब पे सर्च करो, ज़रूरी नहीं है सी एस ई के लिए, टॉपिक्स तो सेम है ना, तो वो सी एस एग्जीक्यूटिव में भी है, सी ए फाउंडेशन में भी है, सी ए फाउंडेशन बोल रही हूँ, सी ए इंटर में भी है। तो आपको जो है सिर्फ आपका टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर हो जाए वही मतलब है ना, तो आप जो है सर्च करो, ऐसे मत देखो कि पर्टिकुलर सी एस ई के लिए लेक्चर है कि नहीं, वो मत देखो गाइस, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आप एमसीक्यू सॉल्व करो, ओके। ये भी आपको ज़्यादा इन डेफिनेशंस टर्म्स पे आप ज़्यादा ध्यान दो। एंड उसके बाद जो है आपको उसके बाद गाइस अगर आप जो है लॉ स्टडी करोगे ना, डेली 2 आवर्स आप लॉ स्टडी करते हो तो लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप स्टडी करोगे आपको मज़ा भी आएगा, ओके। सो लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आपको लॉ से डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड ट्राई करो कि आपको लॉ में 25 में से 25 मार्क्स लानी ही है, कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। एंड बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारोगे, समझोगे सब चीज़ों पे लॉ में तो स्पेशली, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग एंड लॉ दोनों ट्रिकी है, जिसके कारण बच्चा फेल भी हो सकता है, ओके, अगर ध्यान नहीं दिया तो आपको सो हमें फेल बिल्कुल भी नहीं होना है गाइज। आपको जो है ट्राई करना है कि आप जो है लॉजिकल रीजनिंग में अगर आपके जो है स्ट्रॉन्ग नहीं हो लॉजिकल रीजनिंग में, बट लीगल एप्टीट्यूड आपने बहुत अच्छे से किया है, एग्जाम में आपको जो है 25 में से सपोज 20 मार्क्स भी आ गई तो सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया ना। तो ये आपको जो है बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है गाइज। एंड लीगल एप्टीट्यूड के लिए एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए, अगर देखो लॉजिकल रीजनिंग आपका जो है प्रॉब्लम हो रही है तो आपके पास लीगल एप्टीट्यूड है, ओके। सो आई होप आपको जो भी है मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट कर लेना। एंड ख्याल रखो अपना गाइस। सो थैंक यू सो मच, बाय।